नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार के कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने अपने आला कमान से मुक्ति की गुहार लगाई है। शक्ति सिंह गोहिल ने ट्वीट कर कहा है कि मुझे कुछ महीनों के लिए हल्की जिम्मेदारी दी जाए और बिहार के प्रभार से जितना जल्दी हो सके मुक्त किया जाए। तो शक्ति सिंह गोहिल का यह ट्वीट आपके सामने। निजी कारणों से मैंने कांग्रेस आला कमान से गुजारिश की है कि मुझे कुछ महीनों के लिए हल्की जिम्मेवारी दी जाए और बिहार के प्रभार से जितनी जल्दी हो सके मुक्त किया जाए। और ऐसे में यह जानना जरूरी कि कौन है शक्ति सिंह गोहिल, बिहार की राजनीति में क्या कद है उनका। तो शक्ति सिंह गोहिल गुजरात कांग्रेस के बड़े नेता हैं। अप्रैल 2018 में बिहार कांग्रेस प्रभारी बने थे। गोहिल के नेतृत्व में बिहार में लोकसभा चुनाव हुआ। 2019 चुनाव में पार्टी को करारी हार मिली थी। लोकसभा चुनाव में बिहार में केवल एक सीट ही कांग्रेस निकाल पाई। 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के प्रभारी बनाए गए। गठबंधन में 70 सीट लेने में वो कामयाब जरूर रहे। विधानसभा चुनाव परिणाम में अच्छी सफलता हासिल नहीं हो पाई। कांग्रेस पार्टी महज 19 सीटों पर ही सिमट गई। लगातार हार से निराश गोहिल अब पद छोड़ना चाहते हैं और इसी को लेकर उन्होंने ट्वीट के जरिए अपनी भावनाओं को सामने रखा है पार्टी आला कमान के। वैक्सीन की मंजूरी पर जहां देश भर के लोगों में जोश है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता अजीत शर्मा के दिए गए बयान से बिहार की राजनीति इस वक्त गर्मा गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सबसे पहला टीका लेके जनता को विश्वास में लेने का काम करें। सुना आपने, ये है बिहार विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा। जिस कोरोना से पूरा विश्व परेशान है, जिस वैक्सीन का इंतजार पिछले 10 महीने से पूरा विश्व कर रहा था, अजीत शर्मा ने उस वैक्सीन पर सियासत शुरू कर दी। अजीत शर्मा ने कहा कि रूस और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों की तरह पीएम मोदी भी कोरोना का टीका लें। भारत की 2 कंपनियां द्वारा लाई गई दोनों वैक्सीन को लेकर आम आदमी के बीच कुछ संशय भी है। इसे दूर करने के लिए जैसे रूस एवं अमेरिका के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने सबसे पहले टीका लेकर पूरे जनता को विश्वास में लिया है। मेरा भी मानना है कि यहां भी भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च पद पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सबसे पहला टीका लेके जनता को विश्वास में लेने का काम करें। वैक्सीन पर कांग्रेस की सियासत यहीं खत्म नहीं हुई। सवाल उठाने वाले अजीत शर्मा श्रेय लेने से भी पीछे नहीं हट रहे। अजीत शर्मा का कहना है कि वैक्सीन के लिए बीजेपी के लोग कांग्रेस को धन्यवाद दें, क्योंकि सीरम और भारत बायोटेक की स्थापना कांग्रेस की सरकार ने की थी। अजीत शर्मा के सियासी बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। भारत में बने वैक्सीन और भारत के वैज्ञानिकों पर इनको कोई भरोसा नहीं है। इनको पाकिस्तान पर भरोसा है। पाकिस्तान में अगर वैक्सीन का इजाद होता, वैक्सीन बनाए जाते, तो निश्चित तौर पर यह सवाल नहीं उठाते। अजीत शर्मा के इस बयान के बाद सवाल यह है कि क्या कोरोना के टीका पर कांग्रेस को भरोसा नहीं? डॉक्टर और वैज्ञानिकों पर कांग्रेस को भरोसा नहीं? मोदी विरोध में हर अच्छी चीज का करेंगे विरोध, और पीएम मोदी के विरोध में वैक्सीन पर सवाल क्यों? न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन मोड में है। कल सीएम ने 7 निश्चय पार्ट 2 को लेकर 2 विभागों की समीक्षा की। सीएम ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए, जिसमें राज्य में उत्पादन बढ़ाने पर जोर देने की बात कही गई। सीएम ने कहा कि बिहार में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग पर सरकार का फोकस है। सीएम ने उद्योगपतियों से बिहार में उद्योग लगाने की अपील की और कहा कि बिहार सरकार हर संभव उनकी मदद करेगी। हाजीपुर में खाकी के कारनामे को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे।
पुलिस गुंडों से भले ही पार न पाती हो, लेकिन महिलाओं पर बहादुरी जरूर दिखाती है। इसे किस्मत कहिए कि तीसरी आंख में खाकी की करतूत कैद हो गई और पुलिस मुख्यालय ने इस पर संज्ञान भी ले लिया। एसपी को आरोपी सदर एसएचओ के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए। आप खुद देखिए तस्वीर और सोचिए हाजीपुर की पुलिस कैसे काम करती है। उसके बाद जब देखा कि कोई नहीं है जेंट्स, उसके बाद आकर पूरा एकदम हम लोग के साथ गलत व्यवहार करने लगे, मारपीट भी किए और उसके बाद पूरा ये सर पे पिस्टल तान दिया। मतलब पीटने लगे और पूछने लगे कि बताओ कहाँ है। उसके बाद आंटी थी उनके पास, उनके सर पे भी गन मतलब कि रख दिए। कोई पिस्टल तान रहा है तो कोई धक्का दे रहा है। इस युवती से सलूक किसी अपराधी ने नहीं बल्कि हाजीपुर पुलिस के जवानों ने किया है। 1 जनवरी को आधी रात के समय हाजीपुर पुलिस के ये हथियारबंद जवान थानेदार रोहन कुमार के नेतृत्व में धड़धड़ाते हुए घर के अंदर आते हैं। एक युवक के बारे में पूछताछ करते हैं। जब कोई जानकारी नहीं मिलती है तो कोई जवान घर की महिलाओं पर पिस्टल तानता है तो कोई धक्का मुक्की करता है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बीच सड़क पर इस युवती के साथ किस तरह से मारपीट की जा रही है। सड़क पर किस तरह से उसे घसीटा जा रहा है। वो हो गया। उसके बाद पूरा मेरा बाल पकड़ के, जो रोहन कुमार है थाना अध्यक्ष, वो मेरा बाल पकड़ के और पूरा घसीटते हुए रोड पे लेते जा रहे थे और सभी मिलके मारे भी और घसीटते हुए लेते जा रहे थे कि चलो तुमको ले जाएंगे। हाजीपुर पुलिस के ये जवान जब इस घर की तलाशी ले रहे थे तो सिर्फ महिलाएं थी, लेकिन हाजीपुर पुलिस की टीम में कोई महिला जवान नहीं थी। हथियारों से लैस इन पुरुष जवानों ने निरीह महिलाओं से बदतमीजी की, उन्हें धमकी दी और पिस्टल सटाकर भला बुरा कहा। हो हंगामे के बीच आस पड़ोस के लोग भी पहुंच गए। तभी हाजीपुर पुलिस का जवान वापस लौटे। आप जैसा कि वीडियो में भी देख चुके हैं, एक भी महिला कांस्टेबल नहीं, आने के बाद सीधा मारपीट पर उतारू हो गया। इस तरह से जैसे पूरे नशे में हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। इन निहत्थी महिलाओं ने आखिर ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो उनके साथ सरेआम इस तरह की बदसलूकी की गई। रात के अंधेरे में महिलाओं के साथ हाजीपुर पुलिस की एक गुंडागर्दी सीसीटीवी के जरिए पूरी दुनिया देख रही है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18 हाजीपुर। तो देखिए, इस मामले पर पुलिस मुख्यालय ने संज्ञान लिया और पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एडीजी ने बताया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रकाश में आई है, इसके लिए जो है पुलिस अधीक्षक वैशाली को निर्देश दिया है कि अब जांच करें इसकी और इससे जांच करके जो है जैसी जरूरत आवश्यकता हो कार्रवाई करें। ये मैं जो है फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम लोग अभियुक्तों अपराधियों के ऊपर सख्त रहेंगे और लेकिन इसके साथ साथ जो आम जन हैं उनके साथ हम मृदुभाषी रहेंगे। ये हमारी जो है नीति है और हम इसको जो है बिल्कुल इंश्योर कराएंगे। बिहार में शराब माफिया तस्करी के रोज नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने, इन तस्वीरों को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से बिहार में शराब की तस्करी कर रहे हैं। पहली तस्वीर गोपालगंज की है, जहां उत्पाद विभाग ने गाड़ी की जांच की तो हैरान रह गई। शराब तस्कर सीएनजी टैंक को काटकर उसमें शराब की बोतलें छिपाकर रखे हुए थे। वहीं दूसरी तस्वीर बेतिया की है, जहां उत्पाद विभाग ने नदी के किनारे छापेमारी की और 24,000 लीटर देसी शराब जब्त की गई। वहीं हैरानी की बात यह कि पुलिस से बचने के लिए शराब तस्कर शराब को तालाब में छिपाकर रखे हुए थे। एक और तस्वीर आपके सामने, खगड़िया में शराब तस्करों ने पूजा घर को ही तहखाना बना दिया। देखिए, ये वो तस्वीर आपके सामने है जहां पर शराब की ये कार्टन बाहर निकल रही है, लेकिन वो पूजा घर है और इसे तहखाने के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस को जब इस बात की खबर लगी तब उसने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और 326 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई।
सारण के नए डीआईजी मनु महाराज पदभार संभालते ही एक्शन मोड में आ गए हैं। मनु महाराज छपरा की सड़कों पर निकले और पैदल मार्च किया। तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपके टीवी स्क्रीन पर। डीआईजी के साथ पूरा पुलिस दल बल मौजूद था। डीआईजी के इस पैदल मार्च से स्थानीय लोग बेहद खुश दिखे, क्योंकि बढ़ते क्राइम को लेकर पुलिस की ये पहल काबिले तारीफ है। चोर अगर पुलिस को ही निशाने पर लेने लगे, थाने से सामान चुराने लगे, तो समझना मुश्किल नहीं कि पुलिस कितनी मुस्तैद है और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति कितनी सजग भी। 2 दिन पहले भागलपुर के डीएम के पैतृक आवास पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया, लेकिन अब चोर थाने तक पहुंच चुके हैं। भोजपुर से आई तस्वीर बेहद चौंकाने वाली है और चिंताजनक दोनों ही स्थितियों में। बिहार में चोर कितने ढीठ हैं, इसका अंदाजा आप आरा से आई इस खबर को देखकर लगा सकते हैं। तस्वीर आपके सामने। दिन के उजाले में एक चोर थाने के आसपास पहले टहलता है, रेकी करता है, मौका देखकर थाने में रखी बाइक पर हाथ साफ कर देता है। चोर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि थाना सीसीटीवी से लैस है, बावजूद इसके देखिए बड़ी ही आसानी से चोरी करता है। यहां से बाइक चुराकर वो निकल पड़ता है। सीसीटीवी फुटेज में सफेद गमछे और काली जैकेट पहने चोर की तस्वीर आप देख सकते हैं और उसकी हिम्मत भी आप इन तस्वीरों को देखकर किस कदर वो निडर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिस जगह से वो बाइक की चोरी कर रहा है वो थाना कैंपस है। यहां सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, उसकी तस्वीरें कैद हो रही होंगी। इसकी तनिक भी परवाह उसे नहीं थी। दिन के उजाले में ही थाने परिसर में लगी थाने के एक पुलिसकर्मी की बाइक पर हाथ साफ किया जाता है और बड़ी आसानी से यहां से फरार हो गया। चोरी गई बाइक कृष्णागढ़ थाने के एक चौकीदार जीतन राय की है। हैरानी की बात यह कि चोरी की इस वारदात के वक्त तमाम पुलिसकर्मी थाने में ही मौजूद थे, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। पूरी तस्वीर भोजपुर के कृष्णागढ़ थाने की है। तो ये तो हुई चोरी की वारदात, लेकिन अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको चौंका भी देगी। गोपालगंज के घर में चोरी की एक बड़ी वारदात की गई। गोपालगंज के एक शख्स के घर में इस चोरी को वारदात को अंजाम दिया जाता है। चोरों ने लाखों के गहने और नकदी पर अपना हाथ साफ किया, लेकिन चोरों ने सिर्फ सामान ही नहीं चुराया बल्कि घर की एक बेटी को भी अपने साथ ले गए। गोपालगंज में चोरी की बड़ी वारदात। लाखों के सोने चांदी के गहने ले उड़े चोर। घर की बेटी को भी ले उड़े चोर। गोपालगंज के इस घर में चोरी की बड़ी वारदात हुई है। बिखरे पड़े सामान इस बात की तस्दीक करते हैं। 10 से ज्यादा की संख्या में आए चोर सोने चांदी के कीमती गहने और नकदी ले उड़े। लेकिन हैरानी की बात है कि चोरों ने न सिर्फ घर का सामान चुराया बल्कि घर की नाबालिग बेटी को भी उठा लिया। अरे हमारे घर में चोरी भइल बा। अरे हमारे लड़की को उठा के ले गइल बा, हमारे घर में ढुका रह गइल अनु और हमारे चीजों सामान सब ले गइल बा, गहना गुड़िया सब लेके गइल बा। का गइल बा गहना में? गहना में 5 गोले चांद गइल बा सोना के और 5 गोले चांदी के। ठीक बा, ओकरा बाद से हमारे लड़की उठा के ले गइल। मतलब गोपालगंज में बेखौफ है अपराधी। सामान के साथ घर की बेटी को भी किया किडनैप। नाबालिग लड़की को साथ ले गए चोर। हमारे घर के बगल में एक चोरी की घटना घटित हुई है। उसमें 10-12 के संख्या में अपराधी आए हुए थे और चोरी के घटना को अंजाम दिए। साथ में एक बच्ची है जो 14-15 साल की, उसको भी अपहरण करके अपने साथ ले गए। हैरानी की बात है कि लड़की के गायब होने की सूचना पुलिस को दी गई, बावजूद इसके पुलिस ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। खबर पटना से, जहां के फतुहा में औलाद के लिए पत्नी ने नाबालिग से पति की शादी करवा दी। 6 दिन बाद लोकेशन ट्रैक कर पुलिस ने गिरफ्तार जरूर कर लिया,
नाबालिग लड़की आरोपी दंपत्ति के घर पर काम करने जाती थी। लड़की की मां ने फतुहा थाने में आवेदन दी, जिसके बाद गिरफ्तारी हो पाई और फिर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। मिर्जापुर के नौहट्टा इलाके की यह घटना है और आरोपी पति पत्नी को पॉक्सो एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया। पूछताछ में आरोपी महिला ने बताया कि संतान के लिए उसने नाबालिग को किडनैप किया और पति की शादी जबरन करवा दी। बगल के घर में रहने वाली लड़की 31 दिसंबर को आरोपी के घर काम करने के लिए गई हुई थी, लेकिन इसके बाद वो वापस नहीं लौटी। लड़की के घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने अनहोनी की आशंका जाहिर करते हुए फतुहा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आती है और आरोपी महिला अपने पति को बख्तियारपुर में छोड़कर खुद बिहार शरीफ चली गई थी। दरअसल आरोपी की शादी को 18 साल हो गए, लेकिन बच्चा नहीं हुआ। बेऔलाद दंपत्ति ने गलत रास्ते को अख्तियार किया और अब जेल की हवा खा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। ठंड से पूरे बिहार का हाल बेहाल है। सासाराम में कड़ाके की ठंड से लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं और ऐसे में जब लोग अपने घरों में रहना पसंद करते हैं, तब किसी के लिए नाइट ड्यूटी करना आसान नहीं होता। सदर अस्पताल में नाइट ड्यूटी कर रहे गार्डों के लिए रात काटना उतना ही दूभर है। ऐसे ही एक गार्ड से हमारे संवाददाता अजीत कुमार ने बात की। जाड़े की रात है और मैं हूं अभी सासाराम के सदर अस्पताल में, और सदर अस्पताल में जो यहाँ पे गार्ड हैं, कर्मी हैं, वो लोग ठंड में से बचने के लिए किसी तरह आग का उपाय किए हुए हैं और आग जलाकर आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर रात काट रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे रात बढ़ती है ठंड का प्रकोप बढ़ जाता है और जो लोग हैं वो उनकी आवाजाही अस्पताल में भी कम हो जाती है। लेकिन जो यहाँ के स्टाफ हैं जो रात भर ड्यूटी देते हैं, वो लोग किसी तरह आग जलाकर, आप देख सकते हैं आग जलाकर यहाँ पर है सो रहते हैं और उन लोगों लकड़ियाँ जो है वो जलाकर वो लोग रहते हैं। कहाँ से लकड़ी लाए हैं? लकड़ी हम लोग खरीद कर लाए हैं सर, उधर से मांग कर लाया है। या बोला हाँ, क्या किया जाए, तो रात अलाव पलाव मिल नहीं रहा था, किसी तरह से जुगाड़ किए हैं। तो रात भर रहते हैं? रात भर रहेंगे, सुबह में 8 बजे यहाँ से निकलेंगे। तो रात में जैसे जैसे रात बढ़ती होगी ठंड बढ़ जाता है? जानते हैं कि अब कहना है मुश्किल में पड़ जाते हैं, लेकिन क्या करें मजबूरन तो करना ही है, तो भाई करना ही है। तो जैसे जैसे रात बीतती है ठंड का प्रकोप और बढ़ जाता है और पारा गिरने से जो परेशानी और बढ़ जाती है। और इन लोगों का कहना है कि जो लकड़ियां हैं उन लोगों को मिलना चाहिए, वो किसी तरह कहीं से लकड़ी का उपाय कर कर ये लोग अलाव जलाकर और आग से ये किसी तरह अपने आप को गर्म करते हैं और जाड़े की सर्द रात को काटते हैं। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। कोरोना की वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद से ही पर्यटन स्थलों पर भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में इन दिनों पर्यटकों की जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। कोरोना को लेकर यहां पर्यटन पर बुरा असर पड़ा था, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होता नजर आ रहा है। राजगीर के सप्तधारा में पर्यटक बेखौफ होकर स्नान कर रहे हैं। और खास करके जिस तरह से जनवरी का महीना है पर्यटकों के लिए काफ़ी अहम माना जाता है और यहाँ जो पर्यटक है वो काफ़ी संख्या में पहुँचे हैं। यहाँ कुछ पर्यटक है, उनसे भी जानते हैं। ये बताइए यहाँ कहाँ से आए हैं घूमने के लिए? हम लोग गया से आए हैं राजगीर घूमने के लिए। हाँ। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। कोरोना काल में हम लोग एक भी इंसान यहाँ पे नहीं दिखते थे, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे भीड़ बहुत बढ़ रही है और हम लोग बहुत ही इंजॉय ले रहे हैं सारे फैमिली लोग के साथ। जिस तरह से 9 महीने के बाद जो भीड़ देखने को मिल रहा है, क्या डर नहीं लग रहा है क्या कोरोना? नहीं, अब तो बिल्कुल कोरोना का तो 1% भी डर नहीं है हम लोग के बीच में, क्योंकि सारे इंडिया वाले हम लोग सब साथ में हैं और लड़ेंगे। गो कोरोना, गो कोरोना। अच्छा लग रहा है। क्या देखने को मिला यहाँ? अच्छा लग रहा है, यहाँ बहुत भीड़ भाड़ है, कोरोना लेके कोई प्रॉब्लम नहीं देख रहे हैं। लेकिन कोरोना में जिस तरह से बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं, क्या डर नहीं लग रहा है क्या? ये तो अच्छा नहीं है, सबको मास्क पहनना चाहिए। लेकिन आप खुद भी मास्क नहीं पहने हुए हैं। हमको मास्क दे दीजिए। उमंग देख लीजिए, कोई भी मास्क का डर नहीं है, किसी के पास कोरोना नहीं है। अरे सर्दी, खांसी, बुखार ये तो बाबा राज पूर्वज से भी चला ला रहा है और वो रहेगा आज भी। उसको कोरोना लोग बोल रहा दिए। कोरोना का कोई डर नहीं हम लोग के पास है। भीड़ कैसा देखने को मिल रहा है? भीड़ तो पहले से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा।
हम लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं। 2021 में कोरोना हंसा दिया। क्या लग रहा है? कभी डर नहीं लग रहा है? नहीं, बिल्कुल डर नहीं, कुछ भी डर नहीं है। तो इन लोग को साफ कहना है कि हम लोग जो पर्यटक स्थल घूमने आए हैं और ये कोरोना का बिल्कुल डर नहीं है यहाँ पर, और बेहिचक यहाँ आकर घूमकर काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है और देखने लायक है। नालंदा से न्यूज 18 के लिए अभिषेक कुमार। कृषि सुधार कानून के विरोध में हो रहे किसान आंदोलन पर रिलायंस का बड़ा बयान सामने आया है। हाल के दिनों में जिस ढंग से जियो के टावर तोड़े गए, उसके बाद रिलायंस के बयान जारी कर बेवजह विरोध करने वाले तथा कथित किसानों और किसानों के नाम पर राजनीति करने वालों की पोल खोल दी है। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के दौरान जियो के करीब 1500 टावर तोड़ दिए गए। अब रिलायंस की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। रिलायंस ने कहा है, कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से हमारा कोई लेना देना नहीं और ना ही कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उतरने का कोई इरादा है। रिलायंस ने कहा कि हमने कम कीमत पर खरीदारी के लिए कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया और हमारे सप्लायर किसानों से सिर्फ एमएसपी पर ही खरीदारी करते हैं। यही नहीं, रिलायंस ने यह भी साफ किया कि आगे भी खेती के लिए कोई जमीन नहीं खरीदेंगे। साथ में रिलायंस ने भरोसा दिलाया कि कंपनी किसानों की खुशहाली के लिए प्रतिबद्ध है। रिलायंस के इस बड़े बयान के बाद एनडीए नेताओं का कहना है कि इससे विपक्ष की पोल खुल गई। रोजगार हो गए, ये जो राजनीतिक दल के ये निकम्मे नेता हैं और ये ऐसे दल हैं तो जनता के हितों की चिंता नहीं है, केवल कुर्सी और राजनीतिक स्वार्थ ही उनका ध्येय है, उद्देश्य है। तो ऐसे लोग घबराहट में, हताशा में ऐसा बयान दे रहे हैं। आंदोलन को जो लोग गुमराह करने वाले राजनीतिक दलों के इशारे पर काम कर रहे हैं, उनके लिए ये एक माकूल जवाब इस बयान के बाद आ गया है। रिलायंस ने स्थिति साफ कर दी है, पर विपक्षी नेता अब भी बिना सर पैर के आरोप लगाने से बाज नहीं आ रहे। इसमें किसी निजी कंपनी की राय का या उनके द्वारा निजी कंपनी के द्वारा कुछ भी कहने का कोई मायने मतलब नहीं रह जाता है। और फिर से हम दोहराते हैं कि उनकी मांग है कि वो काले कानून को वापस लिया जाए और एमएसपी पर गारंटी के लिए उसके लिए अलग से कानून बने। रिलायंस ने बयान देकर अपनी स्थिति साफ कर दी है और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पंजाब में अपने कर्मचारियों और संपत्ति को बचाने की अपील के साथ साथ पंजाब में हुए हुड़दंग के पीछे कुछ कारोबारी प्रतिद्वंदियों का स्वार्थ बताया है। न्यूज 18 के लिए पटना से साकेत कुमार के साथ रवीश नारायण और संजय कुमार की रिपोर्ट। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।